अस्सलाम वालेकुम। कैमरा ऑन के साथ मैं हूं जावेद मलिक और मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में। और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, 6 किताबों के मुसन्निफ़ ख्वाजा बाबर सलीम, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनके 40 साल सहाफ़ती कैरियर पर हम एक साथ नशर कर रहे हैं। आज इस सिलसिले की किस्त नंबर 143 आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। खाई साहब, कल आप बता रहे थे एक बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, आपकी वालदा साहबा का इंतकाल हुआ। थोड़ा सा वाले से नाज़रीन को आगाह ये वो बिल्कुल 7 मई का मैंने जिक्र किया, तो ये 10 अप्रैल, तो ये अभी मतलब है कि कुछ दिनों से वालदा की तबीयत नासाज है। ये 6-7 दिन, मतलब 84 साल वालदा। तो बहरहाल ये तो वो कर्नल बेगम, हमारे मेरे बड़े भाई जो उधर लाहौर में हैं, तो वो उनकी बेटी उधर ऑस्ट्रेलिया और फैमिली उनकी मिसेज की बहन उधर अमेरिका, तो वो शेड्यूल था उनका ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का दौरा। तो वो नेचुरली जिस तरह होता है कि भाई वालदा को इजाज़त सलाम करने के लिए, ये 10 अप्रैल मुझे अच्छी तरह याद है। तो अभी पोजीशन ये है कि वालदा की मतलब तबीयत ऐसे मुझे भी तसल्ली नहीं है। इधर मुकामी ट्रीटमेंट हो रही है, मगर कोई ऐसे ऐसे नज़र आ रहा है वो उम्र के साथ यकीनन। तो मेरा अंदाज़ा था कि अभी ये चकवाल में ये जो ही होगा तो ये वालदा, तो वो कर्नल साहब उधर पहुँचे हैं, तो वो सारा अपनी रवानगी का शेड्यूल सारा उन्होंने दिया। तो वो मैं उस वक़्त शदीद रद्द अमल मैंने ज़ाहिर किया कि भाई कर्नल साहब, ये वालदा की ये कंडीशन है और आप उधर जा रहे हैं, तो ये वालदा को उधर लाहौर, अभी आप गाड़ी में आए हैं, वालदा को लाहौर तो उधर दिखाएं। इधर हमने सारा कर लिया, अपने रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो वो बार पता नहीं अल्लाह को ये मंजूर था, तो ये वो बिल्कुल कर्नल साहब ने क्लिक किया, तो वो वालदा को साथ ले गए। तो वो फिर उधर जाके जो ही उधर सारा चेकअप तो सारा, तो वो 2-4 दिनों में देखें फैसिलिटी थी ना इधर, वही सारा जी जो उम्मीद है जी, तो कोई जी गैस है जी, कोई इधर सारे जो टोट गए हैं, डॉक्टर तो उधर है नहीं है। तो वो 3-4 दिन के बाद उधर शौकत खाना में टेस्ट हुआ, तो वो कैंसर डायग्नोज हुआ। हाँ, तो वो और कैंसर भी वो जो आखिरी वो उसमें, तो वो फिर उधर ही करना था आपको। मैं ना वो हमेशा मैं कहता हूँ जन्नत कमा के हैं आखिरी वक्त वालदा की उन्होंने उधर। तो वो एक डॉक्टर भी कंसल्टेंट वो घर आके विजिट, तो आखिरी वो उधर होता है। तो वो मुझे अभी तक याद है और बिल्कुल हैरानकुन। ये 25 अप्रैल हम इधर गए हैं, फ्रीक्वेंट में हम आ जा रहे हैं 5-7 दिन दानियाल। तो वो उन्होंने वो कंसल्टेंट भी उधर आए हैं, तो वो फैमिली मीटिंग, उन्होंने कहा जी फाइनल काउंटडाउन स्टार्टेड। उसने पहले ही ना कि भाई इट्स मैटर ऑफ ओनली 10 to 12 डेज, ये उसने डिक्लेयर कर दिया वो कंसल्टेंट। मैं कहा ठीक है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो वही फिर हमने वो उधर सारा, तो अभी वो 7 मई को मैं कमेटी बाग से जूँ ही ऐसे बना, तो वो इस दौरान में न्यूजीलैंड से भाई बिल्ला जी वो भी आ गए हैं। ये जब वो डायग्नोज हुआ ना, तो वो 15-20 दिन का वो जो था, तो वो भी न्यूजीलैंड से आ गए हैं। तो वो फिर 7 मई को उधर मैं 9 बजे ऐसे सैर करके निकला ना, उधर बिल्ला जी का फ़ोन के भाई, तो हम बस अभी 2-4 घंटे में एम्बुलेंस रवाना हो रहे हैं। तो ये एक मतलब है, तो ये एक क्योंकि इधर जो मेरी सारी जद्दोजहद है, तो उसमें वालदा का बड़ा, हाँ, तो ये अमल जो है ना ये जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना ख्वाजा बाबर सलीम, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जब वालदा का जिक्र हो और वालदा भी ऐसी हो कि जिनके साथ इतनी खाई साहब की अटैचमेंट हो, तो डेफिनेटली दुख तो होता है। तो आज के लिए इतने ही इजाज़त दीजिए। उसमें आगे हम ये चेयरमैनी का इलेक्शन अब जो है ना बड़ी दिलचस्प है। तो ये जरा क्योंकि अपना पर्सनल था, तो ये भी जिंदगी के निशेबो फराज ये उसके लिए, तो अगली दफ़ा हम ये अब जनरल मजीद मलिक का इंतकाल आ रहा है। 7 मई को वालदा इंतकाल हुआ है ना, 2 जून, ये मुझे तारीखें साथ याद है कि वालदा की वफात के फौरन ही ना अभी हम होते 2 जून को उसी 2016 जनरल मजीद मलिक का इंतकाल हुआ है। उसमें भी एक बड़ी देख रहे हैं इबरत और सारा एक समान है सारा, उस पर हम बात करें। खाई साहब बता रहे हैं कि जनरल मजीद मलिक का इंतकाल भी हुआ और उस हवाले से बताएंगे
अपडेट्स करेंगे आपको। और आज के लिए इतने ही इजाज़त दीजिए असद ज़रीफ के साथ।